नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूं प्यारे बच्चा आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चा आप सभी के लिए आप लोग थंबनेल देखकर आए हो कि यूपी जीएनएम एएनएम 2025 विदाउट एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितने प्रतिशत पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, आज इसको आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितने परसेंट पे कौन सा कॉलेज पिछली बार मिला था, इस बार कब मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। पूरा मैं प्रूफ लाया हूं भैया, पूरा प्रूफ लाया हूं। तो सभी साथी इस वीडियो को एंड तक देखना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस में इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चा गजब तरीके से एक बार इस वीडियो को देखना आप लोग। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा सर, गवर्नमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट अप्लाई करेंगे भैया, फीस ना के बराबर लगती है। ठीक है, क्या लगती है लाला? फीस जो आपकी है, फीस आपकी जो फीस रहने वाली है वो बिल्कुल ना के बराबर लगेगी लाला, ना के बराबर लगती है सर जी। फीस कैसी लगती है? ना के बराबर लगती है, मतलब नहीं लगती है, समझ लो एक बराबर। ठीक है, नहीं लगती, कोई भी फीस नहीं लगती यदि आपका एग्जाम जो है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है। तो अब आप मेरे से कल मैं मतलब एक वीडियो मैंने बनाई थी, मैं परेशान हो गया हूं, सच बता रहा हूं। कोई रिप्लाई देने वाला नहीं है, पहली बात तो मैं अकेला ही देता हूं। तो एक तो जब वीडियो बना देते हैं फिर भी तुम लोग मैसेज करते हो, सर मेरी इतनी परसेंटेज है, क्या मेरा हो जाएगा? भैया मैं यहाँ पे सबको बताता हूँ ना यार, खुद भी देख लो, अब भी देख लो, दोबारा बोल रहा हूं कि भैया जब सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाती है फिर भी वही चीजें दोहरा कर आप पूछते हो ना, अच्छा नहीं लगता प्यारे बच्चा। ठीक है, अच्छा नहीं लगता कि मैं सारी चीजें मैंने बता दी है फिर भी आपको वही अपनी पर्सनल चीजें निकालनी है कि सर मेरी 78% है, क्या मेरे को गवर्नमेंट मिलेगी जब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो पहली बात तो मैं उनको बताऊंगा जो जीएनएम करना चाहते हैं उनकी परसेंटेज पिछली बार क्या गई थी, उसके बाद बात करेंगे एंड में। ठीक है, पिछली बार क्या गई थी और इस बार आपकी परसेंटेज जो है क्या जाने वाली है। बिल्कुल, आ जाओ भाई मेरे बच्चा, ये आपकी वो वेबसाइट रहेगी जिसपे आपके फॉर्म आएंगे गवर्नमेंट वाले। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, जो भी करंट की अपडेट है वही चीजें मैं आपको दूंगा। ये आपकी वो वेबसाइट है, इसका नाम है डीजीएमएचयूपी। डीजीएमएचयूपी, इस वेबसाइट पे आपके गवर्नमेंट वाले फॉर्म आएंगे लाला। कौन से आएंगे? गवर्नमेंट कॉलेज वाले फॉर्म इस पे आने वाले हैं। सर जी समझ नहीं आया, मैं समझाने के लिए हूं ना भैया, बिल्कुल। गवर्नमेंट वाले फॉर्म इस पे आएंगे, है ना। जो गवर्नमेंट वाले फॉर्म आते हैं ना हर साल, वो इसी पे आएंगे भैया, गवर्नमेंट कॉलेज के इसी पे फॉर्म आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक विजिबल हो जाएगा इस जगह पे। अभी तो यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको लिंक विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वेबसाइट रहने वाली है। ठीक है, ये वाली वो वेबसाइट रहेगी लाला। ठीक है, बिल्कुल। आगे जो भी अपडेट रहेगी आपको दिख जाएगी सारी चीजें। अब सर जी पहले तो ये बताओ एएनएम की पिछली बार कितनी सीट आई थी, तो मैं एएनएम का ही नोटिस खोल लेता हूं पिछली बार का भैया। कुछ इस प्रकार से फॉर्म देखो, पहले फॉर्म कब आए थे? दिनांक 1/7/2024, गवर्नमेंट वाले फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, से 31/7/2024 तक जो है सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफरी यानी कि एएनएम प्रशिक्षण 2024 हेतु ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किए गए थे। 1 महीने तक फॉर्म चले थे, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक फॉर्म चले थे। ठीक है, डाउट अभी क्लियर कर लेना। अब दोबारा जो मतलब यहां बता दूं वही चीजें मत पूछा करो मैसेज पे। मैं फोन नंबर देता हूं, इसलिए देता हूं भैया कोई ऐसा डाउट हो जो मैं नहीं बता पाया हूं फिर भी वो चीज आप पूछो। ठीक है, आगे जाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में आवेदनकर्ता की हाई स्कूल के अंक प्रतिशत एवं इंटरमीडिएट यानी 10+2 के अंक प्रतिशत के अयोग के औसत प्रतिशत की मेरिट सूची तैयार की गई है और उसे उत्तर प्रदेश आशा कार्यकर्त्री जो है और 20% आरक्षण के आधार पर 2700 शॉर्ट लिस्ट अभ्यासार्थियों को जो है अंतिम सूची प्रकाशित जो है की गई है, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड अभ्यासार्थी, इसको मैं ना जूम आउट करता हूं वैसा। ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है ना, विजिबल तो है, हाँ विजिबल है। तो फिर उसके बाद 2700 शॉर्टलिस्ट, मतलब कि सीट कितनी थी सर जी? सीट थी 1800 लाला, 1800 सीट थी, लेकिन इन्होंने 2700 जो है मेरिट सूची में डाले हैं। अब ये अस्थायी मेरिट सूची कंफर्म वाली नहीं है, एक बार यहाँ पर आगे पढ़ लो एक बार। ठीक है, बिल्कुल। अभ्यासार्थियों को अंतिम सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें शॉर्ट लिस्ट अभ्यासार्थियों के सम्मुख कॉलम में उनकी मेरिट, स्टेट मेरिट और रैंक, मूल श्रेणी प्रशिक्षण हेतु अभिलेखों के आधार पर लागू श्रेणी, क्षैतिज आरक्षण श्रेणी एवं आशा कार्यक्रम जो है संगनी के बारे में सारी अपडेट है। एक चीज यहां पे देख लो, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2700 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यासार्थियों को जो है जो अंतिम सूची में से 1800 अभ्यासार्थियों को प्रशिक्षण केंद्रवार अंतिम सूची निर्गत की जाएगी। शेष 900 अभ्यासार्थियों को प्रतीक्षा सूची होगी, मतलब कि वेटिंग लिस्ट में आएंगे भैया वो, है ना। 1800 वाले स्टूडेंट्स को 1800 तक तो भैया कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन बाकी सब किस में आएंगे? वेटिंग लिस्ट में आएंगे। फिर भी कोई ऐसा हो जाता है, मतलब वेटिंग लिस्ट में बता दूं किस प्रकार से होती है। 1800 मतलब कि 1800 सीट है गवर्नमेंट की, है ना। कितनी है? 1800 सीट है। अब गवर्नमेंट ने तो 1800 स्टूडेंट को भैया भेज दिया कि तुम जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 में से
कई ऐसे रीजन होते हैं कि 100-150 नहीं पहुंच पाते, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 150 नहीं पहुंच पाए, बाकी के ठीक है बिल्कुल 150 नहीं पहुंच पाए, 1600 स्टूडेंट वहां पे पहुंच गए, सॉरी 1650 वहां पे पहुंच गए, 1650 स्टूडेंट पहुंच गए भैया वहां पे, बाकी के नहीं पहुंच पाए, तो जो वेटिंग लिस्ट में जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे बाकी उनको वो 150 सीट दी जाएगी, ये वेटिंग लिस्ट का काम होता है पूरा, ठीक है। आगे जाओ, तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ये आपकी एएनएम की वेबसाइट रहने वाली थी उस टाइम पे जो थी, जीमेल आईडी वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है बिल्कुल। अब मैं ये बात करने नहीं आया हूं, अब मैं सिंपल तरीके से आपको सिंपल तरीके से वो दिखा देता हूं कि पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी एएनएम वालों की, जीएनएम वालों को भी दिखाऊंगा। एएनएम वालों की जो कट ऑफ गई थी ये देख लो भैया, 2700 स्टूडेंट है, शॉर्ट लिस्टेड एक कैंडिडेट जो सूची है वो बनाई गई थी, देखो सीट तो 1800 ही है, सीट तो 1800 ही होती है ना बिल्कुल, लेकिन वो निकालते कितना, 1-2 मतलब 1000-1500 बच्चे एक्स्ट्रा निकालते हैं वो, है ना, मतलब 5 गुना समझ लो आप, यहाँ पे तो 5 गुना नहीं है, जीएनएम में 5 गुना निकाली इन्होंने, है ना बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो 20% आशा सहयोगिनी की, जो मतलब इसमें जो 1800 सीटें हैं ना, इसमें 20% तो भैया आशा सहयोगिनी की होती है, मैं आपको बता दूं 1800 में से 20% आशा सहयोगिनी की होगी, 10% जो पुरुष, सॉरी इसमें तो पुरुष वर्ग आएगा नहीं, 10% जो सैनिक है, मतलब 2% स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी जो वाइफ है विधवा है उनके लिए अलग से सीटें होती है। तो मैं सबसे पहले जान लेता हूं 20% आशा, जो आशा सहयोगिनी में श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ, आशा सहयोगिनी की न्यूनतम क्या गई थी, यूआर की 63% गई थी भैया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 44%, ओबीएस की आपकी गई थी 57, एससी की गई थी 55, एसटी की गई थी 44, ठीक है बिल्कुल पिछली बार। अब देख लो आगे, आगे बात करेंगे प्यारे बच्चा, तो जो 2% स्वतंत्रता सेनानी वाली जो कट ऑफ थी वो गई थी यूआर की 64, ईडब्ल्यूएस की गई थी बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस को कोई फॉर्म नहीं आया था इसमें, ओबीएस की गई थी, ओबीसी की गई थी 52, एससी की गई थी 59 और एसटी के कोई फॉर्म इसमें आया नहीं था, ठीक है। आगे बात करूं, 5% भूतपूर्व सैनिक अभ्यासार्थियों की देख लो भाई, यूआर की गई थी 50, बाकी किसी का भी इसमें फॉर्म नहीं आया था, ठीक है। आगे आ जाओ, 80% अभ्यासार्थी जो अब जो ओरिजिनल जो अभ्यासार्थी जिन्होंने फॉर्म डाला था उनकी कट ऑफ देखो, यूआर की गई थी 84, एएनएम वालों की बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस की गई थी 78, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 75 तक कॉलेज मिला था पिछली बार, देख लो भैया 75 तक कॉलेज मिला था पिछली बार, मैंने एएनएम वालों के लिए यही बोला, मैंने आपको दिखा देता हूं, नहीं दिख रहा हो तो, मैंने पिछली बार बोला था कि एएनएम वालों को कॉलेज 75 तक दी गई थी, 75 तक, और वो बात सच है, देख लो एक बार, मैं कोई बात फेक नहीं उड़ाता, आप लोग खुद देख लो वो चीज, आप वो चीज खुद देखो एक बार, ठीक है। जो ओरिजिनल कट ऑफ है ना वो यही है, जो 12th पास करके जो विद्यार्थी अप्लाई करेंगे उनकी ये कट ऑफ थी, ठीक है। वो तो जो जॉब कर रहे हैं, जो आशा सहयोगिनी है वो सारी उनकी थी, ठीक है। यूआर की गई थी 84, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की गई थी भैया 78, ठीक है, और ओबीसी की गई थी 81, एससी की गई थी जो है 79 और एसटी की गई थी 75, इस प्रकार से कट ऑफ गई थी पिछली। अब इतनी कट ऑफ आपकी है, मैंने तो आपसे बोला था भैया 75 तक यदि आपकी कट ऑफ है और आप यूपी से एएनएम नर्सिंग करने का सपना देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एसटी एससी वालों की पिछली बार 75 गई थी भैया, और ये एसटी एससी आपकी कैटेगरी है तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आपका नंबर आ भी जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पिछली बार 1800 सीट थी, मैं इस बार लगा के चलता हूं 2000 सीट आएंगी, 2000 सीट इस बार आएंगी भैया, ठीक है। तो आराम से आप लोग इस बार जो है वेट करो, एएनएम जिसको करना है वो साथी, ठीक है। अब ये बातें हो गई भैया, अब सबकी देखो मेरिट सूची के मैं नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको कट ऑफ दिखानी थी, बाकी मेरिट सूची यहाँ पे लगी हुई है, किसकी क्या कट ऑफ है। हाँ, हाईएस्ट कट ऑफ की मैं जरूर बात करूंगा, तो हाईएस्ट इसमें 95 गई थी, हाईएस्ट किसकी गई थी 95 गई थी, ये देख लो हाईएस्ट जो गई थी वो यूआर कैटेगरी का था कोई, और उसकी 95% यहाँ पे गई थी इस प्रकार से, ठीक है। इसका नाम भी यदि आपको दिखाना चाहूं तो मैं दिखा दूं, बाकी नाम से आपको करना क्या है भैया, ओबीसी का सॉरी फीमेल थी, मतलब एएन तो फीमेल ही करती है भैया जी, है ना बिल्कुल, ये वाली बात यहाँ पे हो जाती है। अब हमको इनसे तो काम भी नहीं है ना, हमको जिससे काम है सर जी वो बताओ, ये लिस्ट से तो हमको काम भी नहीं है, जो कट ऑफ थी वो मैंने आपको दिखा दी है। ये जीएनएम वाले आ जाओ, ठीक है। जीएनएम के एएनएम के साथ साथ में फॉर्म आते हैं, सेम वेबसाइट पे आते हैं, आपको खाली वहां पे कैटेगरी चूज करनी होती है, जीएनएम में अप्लाई करना है, एएनएम में अप्लाई करना है, ठीक है। वही 1 तारीख से आए थे भैया, 31 तारीख तक फॉर्म चले थे, ठीक है बिल्कुल। अब तो मैं सीधा वो दिखाऊंगा आपको, हाँ इसमें कितने थे, इसमें 1359 है ना, 1359 लोगों को इसमें लिस्ट आई है ये, जबकि सीट कितनी थी 453 सीट थी भैया जीएनएम की, 453, इसमें लड़का भी था लड़की भी थी, लेकिन लड़का लड़की का ये रहता है पर बच्चा 80% लड़कियां ली जाती है और 20% लड़के लिए जाते हैं, मतलब 80-20 का रेशियो इसमें रहता है हमेशा जीएनएम में, ठीक है बिल्कुल। तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको है, कट ऑफ भी उसी हिसाब से दिखेंगी, लड़कों की अलग दिखेगी, लड़कियों की अलग दिखेगी, वो वाली बात है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा लूंगा किसकी कट ऑफ, 10% पुरुष, मतलब कि 10% पुरुष इसमें आए हैं, ठीक है। 10% पुरुष की जो सीटें हैं, कट ऑफ क्या गई थी, यूआर की गई थी 87, ईडब्ल्यूएस की गई थी 82,
ओबीसी की गई थी 85 और एससी की गई थी, लड़कों की है, ये जीएनएम के लड़के जो है उनकी गई है कट ऑफ, ठीक है। एसटी की गई थी 78, बहुत ही कम कट ऑफ गई थी भैया एसटी की तो, ठीक है, पिछली बार। अब जो एएनएम कर चुकी है उनकी 15% सीटें थी इसमें, जो एएनएम कर चुकी है जो लड़कियां उनकी 15% सीटें थी इसमें, तो यूआर की 47 गई थी भैया, यूआर की। और किसी ने इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ना ईडब्ल्यूएस में, ना ओबीसी ने, ना इसमें एसटी ने किया, ना एसटी ने किया, किसी ने फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं किया, ठीक है, बिल्कुल। आगे आ जाओ। 4% शारीरिक रूप से विकलांग, मतलब 40% से ऊपर जो विकलांग होते हैं उनका विकलांग सर्टिफिकेट लगता है, उनकी कट ऑफ कम जाती है, तो उनकी कट ऑफ यूआर की गई थी 75, ईडब्ल्यूएस की गई थी 66, ओबीसी की गई थी 60 और एससी की गई थी 59 और एसटी की गई थी, प्यारे बच्चा यहाँ पे कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था एसटी का, ठीक है, बिल्कुल। अब ओरिजिनल कट ऑफ दिखाऊं क्या? नहीं, पहले ये और देख लो। 2% जो सैनिक है, ठीक है, दो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके देख लो कट ऑफ क्या गई थी भैया। यूआर की गई थी 73, ईडब्ल्यूएस की गई 57, ओबीसी की गई थी 53, एससी की गई थी 59, एसटी की गई थी, कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। आगे जाओ, ये देख लो 5%। अब जो काट पीट के, नहीं क्या 5% यहां कट गया, मैं आपको बता दूं एक बार, तो ये चीजें देखो एक बार, तो तुम लोग ये चीजें देखो, देखो 10%, 15% कितना हो गया, 25%, 4% यहां, 2% यहां, 5% यहां, ठीक है। तो अब मैं तो यहां दिखा देता हूं भूतपूर्व सैनिकों की, है ना। तो एक ईएस में यूआर ने फॉर्म अप्लाई किया था किसी ने, जिसमें से 52 कट ऑफ गई थी इनकी, ठीक है, 52 कट ऑफ गई थी। अब मैं बात कर लूंगा 75% जो ओरिजिनल अभ्यासार्थी है उनकी कट ऑफ क्या गई थी भैया, देख लो एक बार, देखो। अब मेरे से दोबारा ये मैसेज मत करना कि सर जी हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, अब यहाँ पे कट ऑफ देख लो, यदि आपकी कट ऑफ इतनी है तो बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर होनी चाहिए आपकी लला, और बिल्कुल गवर्नमेंटेड कट ऑफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है किसी फर्जी उससे मार्कशीट बनवा लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लाला यहाँ पे। यूआर की गई थी भैया 86, कितनी गई थी लाला, 86। यदि आपकी इतनी है या इससे ऊपर है तो आपका एडमिशन का चांस बन सकता है, बाकी 50% रहेगा यहाँ पर भी, है ना, कभी भी ऐसा मत रहना, कट ऑफ बढ़ सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 82, यदि आपकी इतनी है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी प्यारे बच्चा वो 85, कितनी गई थी 85। एसटी की जो कट ऑफ गई थी प्यारे बच्चा वो 82, और सॉरी एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 79 है, और एससी की कट ऑफ 82 है ना। मतलब कि कुल मिलाकर ये ओरिजिनल कट ऑफ है जीएनएम नर्सिंग की गवर्नमेंट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। यदि आपकी 10th की प्लस 12th की कट ऑफ ये निकल के आती है, यदि आप जोड़ करोगे निकालोगे तो उसके बाद ये निकल के आती है, तो बिल्कुल आप इसको जो है कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो लाला। अब ये कट ऑफ थी भैया पिछली बार की, मैंने आपको दिखा दिया, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे भर भर के सर हमारा होगा नहीं होगा, हमारा होगा नहीं होगा। ऑफिशियली जो कट ऑफ है वो मैंने आपको दिखा दी है। अब बहुत सारी बोलेंगे सर ये फेक तो नहीं है, तो लाला मैं दिखा दूं एक बार, नहीं तो तुम लोग फिर मेरे को जो है ब्लेम करोगे कि फेक तो नहीं है, फेक तो नहीं है मास्टर, फेक बता रहा है। लो देख लो भैया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, DGMHUP गवर्नमेंट.in, ठीक है, एवं पोर्टल पर सामान्य औपचारिका जीएनएम नर्सिंग 2024 के अभ्यासार्थी हेतु निर्गत अंतिम सूची के संबंधित जो सूचना है, दिशा निर्देश है, वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और अच्छी तरीके से विजिबल है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखो इसमें एक लाइन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यदि आपको विजिबल हो तो प्यारे बच्चा, कि प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से आवेदनकर्ता की हाई स्कूल के अंक प्रतिशत एवं इंटरमीडिएट 10+2 के अंक प्रतिशत के योग के औसत प्रतिशत की मेरिट आरक्षण श्रेणी विभाग, ठीक है, या संविदा पर कार्य एएनएम के लिए 15%, पुरुष श्रेणी के लिए 10% आरक्षण आधार पर 1359 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यासार्थियों को अंतिम जो है सूची में प्रकाशित की गई है, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड अभ्यासार्थियों के लिए प्रमुख संवेग कॉलम, ये चीजें मतलब मैं आपको बता दूं एएनएम वालों के लिए 15% सीटें थी, और जो पुरुष थे उनके लिए 10% सीटें इसमें थी, मतलब कि 453 का 10% आप इधर निकाल लो भैया, ठीक है। हाँ ऐसा हो जाता है कि कई बार ये अप्लाई नहीं करते, 10% भी अप्लाई ना करे तो बच्ची कुछ सीटें उनको दी जाती है जो 75% में आते हैं, मतलब जो अभी 12th पास करके आए नए स्टूडेंट्स हैं उनको लिए, ठीक है। वो चीजें यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें थी, ये तो अभी एक पन्ना ही है भैया, देख लो। तो मैंने उस टाइम भी झूठ नहीं बोला, देख लो भैया क्या लिख रहा है यहाँ पे 453, क्या लिख रहा है 453। तो जो चीजें ऑथेंटिक है वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो जितनी सीटें थी वो मैंने आपको वहां पे बता दी। अब पहले बच्चा ये अपडेट थी आपके लिए, गवर्नमेंट में किसी को अप्लाई करना हो और इतनी परसेंटेज यदि आपकी है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। जीएनएम नर्सिंग गवर्नमेंट से करनी हो, और मैं आपको बता दूं जीएनएम की गवर्नमेंट करने वाले स्टूडेंट ना के बराबर फीस लगती है आपकी, ठीक है, क्या लगती है वरना ना के बराबर फीस लगती है। फिर आप ये पूछो कहीं कि सर जी फीस कितनी लगेगी, सर हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। यदि आपकी इतनी परसेंटेज है आप एक बार अपनी कैटेगरी मैच कर लेना, यहाँ पे अपनी कैटेगरी देख लेना, यहाँ पे अपनी परसेंटेज देख लेना। यदि यहाँ से आपकी परसेंटेज बिल्कुल ठीक है तो प्यारे बच्चा आप बिल्कुल आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करता हूं मैं छोटी सी, आ जाओ भाई फटाफट से इधर। कोई साथी अब इतनी परसेंटेज है तो बहुत अच्छी बात है, इससे नीचे है किसी की 65 है भैया, किसी की 60 है, किसी की 70 है,
किसी की 75 है, 75 तो आ ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम, यदि 74 है, 72 है, 73 है तो नहीं आता। और किसी की 55 है, बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी की जो है 50 है, किसी की 45 है, वो स्टूडेंट क्या करे, तो भैया उनको जीएनएम करनी है, तो उनको एक रास्ता दिख रहा है बस, केवल क्या सर जी, यूपीजीईटी। यूपीजीईटी ये आपकी एग्जाम लगती है, इस एग्जाम के थ्रू आपको कॉलेज मिलता है, लेकिन कॉलेज कैसा मिलेगा, कॉलेज आपको केवल प्राइवेट मिलता है। कैसा मिलेगा, केवल प्राइवेट कॉलेज आपको इसमें दिया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम केवल प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए है, कोई भी निजी, कोई भी जीएनएम का जो है गवर्नमेंट कॉलेज इसमें शामिल नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, फिर मेरे को मैसेज करोगे सर गवर्नमेंट कॉलेज था या नहीं था, तो बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है, केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए एग्जाम है। क्यों सर जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो भैया मैं सिंपल तरीके से एक बार दोबारा से यहाँ पे जाके आपको बता देता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, उसी पे AVVMU के आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरा तो काम है भैया आपको सही गाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से अभी जा रहा हूँ आपके सामने ही जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। ये देख लो एक बार, इसको होने दो भैया, लोड होने दो, लोड हो रही है, नेटवर्क वगैरह इश्यू हो जाता है कई बार, ये तो लोड ही नहीं हो रही, क्या दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, दुख दर्द, पीड़ा हो गई इसको, सर्वर ही काम नहीं कर रहा। छोड़ो, तो प्यारे बच्चे सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि यूपीजीईटी में केवल प्राइवेट कॉलेज है। जब आप उसका नोटिस देखोगे तो ऊपर ही ऊपर एक लाइन दिखेगी, ठीक है, एक लाइन दिखेगी और उस लाइन में साफ साफ लिख रहा है कि ये निजी कॉलेजों के लिए है, ये एग्जाम निजी कॉलेजों के लिए हो रही है। आप ऊपर ही ऊपर लाइन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में ऊपर ही ऊपर एक लाइन लिख रही है, ठीक है, तो वो चीज आप देख लेना कि जो है ये निजी कॉलेजों के लिए रहने वाली है, ठीक है, बिल्कुल, मतलब कि ये केवल प्राइवेट कॉलेजों के लिए एग्जाम है। अब इस जो जीएनएम करना चाहता है, अब प्राइवेट कॉलेज पहले बहुत फीस लेते थे, अब गवर्नमेंटेड फीस लेंगे, मतलब गवर्नमेंटेड कितनी है सर जी, 50 मान लो आप लोग, 55 मान लो आप लोग, 65 मान लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी, इससे ज्यादा गवर्नमेंट फीस नहीं होगी, ठीक है। और पहली बार एग्जाम होने जा रहा है, तो हमको भी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है कि कितनी फीस बोलेंगे, क्योंकि एक बार भी इस फीस के जरिए एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के जरिए एडमिशन हो जाता है, तो हमको पता लगता है भैया इतना फीस अभी लिए है, तो बिल्कुल इतनी फीस रहने वाली है, तो भैया इतना बोल सकते हैं कि गवर्नमेंटेड फीस वहां लेंगे। अब गवर्नमेंटेड कितनी है वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी साथी, ठीक है, बिल्कुल। अब इस साथ ही कोई भी यूपीजीईटी की बेहतरीन तैयारी करना चाह रहा हो, बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना चाह रहा हो, तो जुड़ सकता है हमारे साथ, मतलब वरना 6377 पे कांटेक्ट कर लो एक बार, 6377449372 ये नंबर है, और इस नंबर पे एक बार आप लोग कांटेक्ट कर लो, इस नंबर पे आप एक बार मिस कॉल दे दो, या फिर एक बार आप लोग इस पे जो है मैसेज डाल दो कि सर जी हमें यूपीजीईटी की तैयारी करनी है, हमें एग्जाम देना है जीएनएम का, और हमारा एडमिशन हमको कराना है जीएनएम नर्सिंग में। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चला रहे हैं, उसमें आप सभी को ज्वाइन कर देंगे प्यारे बच्चा, और ये नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हमको भी पता नहीं लग रहा कितने स्टूडेंट जो है तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीजीईटी की, कितना नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। तो भैया वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, आपके सभी डाउट का आंसर आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा साथी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में, आज की शानदार सी जानदार सी वीडियो में आप सभी के लिए बस इतना सा बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल साथी, यदि वीडियो पसंद आती है तो एक बार चैनल को लाइक, और वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चा, जय भारत।